Assalamu alaikum students. Today we will start our next topic, that is class gymnosperm. Basically seed plant are divided into two categories, that is gymnosperm and angiosperm. Gymnosperms are known as naked seed plant, whereas angiosperm are known as enclosed seeded plant. Gymnosperms are non-flowering plant, whereas angiosperms are flowering plant. First we will discuss the characters of gymnosperm. Gymnosperms are one of the successful group of seed plants of worldwide distribution. They constitute about 1/3 of the world forest. यानी कि 1/3 of the world forest पे मुश्तमिल है और ये सक्सेसफुल ग्रुप है किसका? सीड प्लांट का. The gymnosperms are heterosporous plant which produce seed but not fruits. अब उन्होंने कहा है कि जिम्नोस्पर्म जो है हेट्रोस्पोरस प्लांट है. हेट्रोस्पोरस प्लांट्स आर those plant which produce two different types of spores. और इनके अंदर फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता. द टर्म जिम्नोस्पर्म लिटरली मीन नेकेड सीडेड. अगर हम लिटरली इसका मायने देखें तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है? नेकेड सीड. द ओव्यूल इन दीज प्लांट आर यूजुअली बोर्न ऑन एक्सपोज सर्फेसेस of the fertile leaves that are megasporophyll. These ovule, unlike those of angiosperm, are not enclosed but lie naked on the surface of the fertile leaf. अब ovule जो है जो कि प्रोटेक्ट करता है सीड को. अब जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो ovule है वो प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, ठीक है, जबकि इनके अंदर जो ovule है वो एक्सपोज सर्फेसिस की ऑफ फर्टाइल लीव्स, इनके लीव्स को क्या कहते हैं? मेगास्पोरोफिल. उनके ऊपर जो है ये ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है. अब ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, नेकेड है, यानी कि ये प्रोटेक्टेड नहीं है बाय द वॉल ऑफ द ओवरी. तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? नेकेड सीड प्लांट. स्टूडेंट ये डायग्राम है जिसके अंदर डिफरेंस बताया हुआ है कि किस तरह से जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल जो है वो डिफरेंट होता है एंजियोस्पर्म के ओव्यूल से. एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है उसके गिर्द क्या प्रेजेंट है? ओवरी वॉल जो है वो प्रेजेंट है. और ओव्यूल जो है वो कंसिस्ट करता है न्यूसेलस, ठीक है, इंटेगुमेंट, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है. और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, जो कि क्या बनाता है? एग बनाता है. जबकि इधर जो है इसके अंदर जो है ओवरी वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं है और इसका जो ओव्यूल है वो क्या होता है? नेकेड होता है और उसकी आउटर कवरिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, न्यूसेलस प्रेजेंट है और मेगास्पोरोसाइट जो है वो इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है. अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से मेगास्पोरोफिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, जो कि बेसिकली इसके लीव्स होते हैं जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? ये येलो कलर का इंडिकेट किया हुआ है. ओव्यूल जो हैं वो प्रेजेंट है. स्टूडेंट ये एक और डायग्राम है जिसमें डिफरेंस बताया हुआ है जिम्नोस्पर्म सीड्स का और एंजियोस्पर्म सीड का. यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म के अंदर, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? कोन्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है. मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हैं वो प्रेजेंट है जिसके अंदर जो है ओव्यूल प्रेजेंट होता है. जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीड्स हैं वो ओव्यूल बनेंगे और उसकी जो ओवरी वॉल होती है वो क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है. तो इनके सीड जो हैं एंजियोस्पर्म के अंदर वो प्रोटेक्टेड होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं किसके अंदर? ओवरी के अंदर. नेक्स्ट आ जाता है लाइक फिलिसीनी, दे शो रेगुलर हेट्रोमॉर्फिक ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन. हेट्रोमॉर्फिक मीन्स दैट दे हैव डिफरेंट गमीटोफाइड एंड स्पोरोफाइड जनरेशन स्ट्रक्चरली. लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था हेट्रोमॉर्फिक का मतलब होता है डिफरेंट. तो जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट स्पोरोफाइड और गमीटोफाइड की जनरेशन होती है उसको क्या कहते हैं? हेट्रोमॉर्फिक ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन. एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट ऑल्ट्रेशन of generation is known as gametophyte generation give rise to sporophyte generation and sporophyte generation give rise to gametophyte generation. They have independent dominant sporophyte but less conspicuous dependent gametophyte. अब इसमें उन्होंने कहा है कि जो dominant generation होती है वो कौन सी है? sporophyte generation. डोमिनेंट स्पोरोफाइट है और गमीटोफाइट जो है वो डिपेंड करती है स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर. द फीमेल गमीटोफाइट इज परमानेंटली रिटेन विद इन द ओव्यूल. और जो फीमेल गमीटोफाइट है वो किसके अंदर रहता है? ओव्यूल के अंदर फॉर्म्ड होता है. द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स विच डेवलप ऑन माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल रिस्पेक्टिव. अब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं,
स्पोर्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर, और मेगास्पोर्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं मेगास्पोरोफिल के ऊपर। The megasporophyll bearing ovules are not folded and joined at the margin to form an ovary। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि इनके जो स्पोर्स होते हैं, सीड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, इस वजह से इनके जो मेगास्पोरोफिल हैं, जो लीव लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट है, फर्टाइल लीव जो इनके अंदर प्रेजेंट हैं, वो अपने मार्जिन से जॉइन नहीं होते, और ना ही वो क्या बनाते हैं, ओवरी बनाते हैं, जिसके अंदर ओव्यूल जो है वो प्रोटेक्टेड होता है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। इनके अंदर ओवरी फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती। फॉर दिस रीज़न द सीड लाई नेकेड ऑन द मेगास्पोरोफिल। क्योंकि इनके अंदर ओवरी जो है वो फॉर्म नहीं हो रही, इस वजह से इनके जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि किस तरह से जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो है स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जो मेगा स्पोरोफिल्स हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होने हैं, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। जबकि जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको क्या कहते हैं, मेल पार्ट, और मेगास्पोरेंजियम को क्या कह रहे हैं, फीमेल पार्ट। अब इनके अंदर मियोसिस होती है, जिसके बाद दो तरह के स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं मेगास्पोर्स, जबकि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर कौन से स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर्स के अंदर माइटोसिस होगी और क्या प्रोड्यूस होगा, पोलन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। गमीटोफाइट जनरेशन जो है, यानी कि स्पोरोफाइट जनरेशन से गमीटोफाइट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मेगास्पोर्स के अंदर माइटोसिस होगी। मेगास्पोर्स बेसिकली मियोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस हो रहे हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर, और उसके बाद माइटोसिस होती है मेगास्पोर्स के अंदर, और ये क्या बनाते हैं, फीमेल गमीटोफाइट। फीमेल गमीटोफाइट जो है जो ये बना रहे हैं, अब उसके अंदर क्या बनेगा, एग जो है वो फॉर्म्ड होगा। अब एग फॉर्म जब होगा तो ये एग जो है वो फर्टिलाइज होता है पोलन ग्रेन से। पोलन ग्रेन से जब ये फर्टिलाइज होगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट जो है वो बनाएगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और दोबारा से क्या बनेगी, स्पोरोफाइट जनरेशन। तो ये था हेट्रोमॉर्फिक ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, जिसके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन ने क्या बनाई, गमीटोफाइट जनरेशन फर्स्ट, और फिर दोनों गमीट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर दोबारा से क्या बना रहे हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन। तो दिस इज नोन एज ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ बताई हुई हैं क्लास जिम्नोस्पर्म्स की, जिसमें साइक्स आ जाता है, पाइनस आ जाता है, टेक्सिस आ जाता है, पाइसिया आ जाता है, सिड्रस आ जाता है और इनको आ जाता है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास जिम्नोस्पर्म्स के। नेक्स्ट पाइनस का लाइफ साइकिल जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ क्लास एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मैंने पहले भी बताया फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं, और इसके अलावा इसका सेकेंड नेम क्या है, इनकी सीड जो है वो इंक्लोज्ड होते हैं, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। The term angiosperm literally meaning enclosed seeded. In these plant fertile leaves bearing ovules are folded and joined at the margin to form ovaries. इनके अंदर जो fertile leaves हैं उनके margin आपस में combine होते हैं और structure बनाते हैं जिनको क्या कहते हैं, ovaries. The ovary after fertilization is changed into a fruit. Ovary जो है वो बाद में fertilization के बाद fruit बना देगी और इसके अंदर जो ovule होता है वो क्या बना देगा, seeds बना देगा। Angiosperm make up 2,35,000 of the 3,60,000 known species of the plant। अब उन्हें कहा कि टोटल प्लांट की 3,60,000 स्पीशीज़ हैं, तो उसमें से 2,35,000 स्पीशीज़ जो हैं वो एंजियोस्पर्म की है। दे आर हेट्रोस्पोरस ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ये हेट्रोस्पोरस है, डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनाते हैं, और इसके अलावा ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी कि अपनी खुराक जो है वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। दीज आर हाईली इवॉल्व्ड ऑफ ऑल द प्लांट्स ऑन द अर्थ। जितने भी प्लांट्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो ये सक्सेसफुल ग्रुप है। द प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। अब इन प्लांट्स के अंदर फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं और सीड भी प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्लास एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।